आज मैं लेकर के आई हूँ नई कहानी जिसका नाम है दो दिलों की अजीब दास्तां। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, चाहत के उजले उजले नज़ारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर। गाना गाते हुए बदहवास सी चहक ने घर का दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर उसका हस्बैंड खड़ा था। उसका पति जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि घर की सारी लाइट्स बंद है और घर मोमबत्तियों की रोशनी में झिलमिला रहा है। फर्श पर लाल रंग के बहुत सारे हार्ट शेप्ड गुब्बारे भी चारों तरफ फैले हुए हैं। उसके हस्बैंड को यह सब देखकर अच्छे के साथ साथ थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि इससे पहले चहक ने कभी उसके साथ इतनी रोमांटिक तरीके से पेश नहीं आई थी। जब उसका हस्बैंड थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि घर की डाइनिंग टेबल के ऊपर केक रखा है जिस पर लिखा है हैप्पी एनिवर्सरी डियर हस्बैंड। डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ केक देखकर उसे अचानक ही याद आया कि आज तो उनकी शादी की सालगिरह थी। उनकी शादी को आज 3 साल पूरे हो चुके थे, मगर यह पहली एनिवर्सरी थी जो इस तरह से सेलिब्रेट की जा रही थी। वरना इससे पहले किसी न किसी वजह से, चाहे वह हस्बैंड की बिजनेस ट्रिप हो या चहक की बिगड़ी हुई तबीयत, वह एनिवर्सरी सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते थे। अब वह भी क्या करता, अपने इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट के बिजनेस में वह कुछ ज़्यादा ही बिजी नज़र आता था। खैर, आज दोनों साथ थे और माहौल भी अच्छा था। चहक ने ग्रे कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। इस शिफॉन की साड़ी में वह बेहद सेक्सी लग रही थी। हाँ, मगर बीमार रहने की वजह से उसके चेहरे पर रूखेपन ने अपना कब्जा जरूर जमा लिया था। अपने माथे पर हाथ मारते हुए चहक के हस्बैंड ने कहा, आई एम सो सॉरी जान, मैं तो भूल ही गया कि आज हमारी एनिवर्सरी है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। हनी ने ये कहते हुए चहक को गले से लगा लिया तो चहक ने भी उसके कान में धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी डियर हस्बैंड। और फिर दोनों ने मिलकर एक साथ डाइनिंग टेबल पर रखा केक काटा। चहक के हस्बैंड को एक बात की हैरानी और हो रही थी कि आज चहक उससे किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं कर रही थी, वरना आम तौर पर उनके बीच बातें कम और झगड़े में बदल जाने वाली बहस ज़्यादा हुआ करती थी। उन दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। चहक उसे केक खिलाकर बेडरूम की ओर बढ़ गई। उसने एक बार पलटकर अपने पति को पीछे आने का इशारा किया तो वह भी उसके पीछे चल दिया। जैसे ही वह बेडरूम में एंटर हुआ तो उसने देखा कि बेडरूम भी सजा हुआ था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियों से दिल भी बना हुआ था। वह समझ गया था कि उसकी यह मैरिज एनिवर्सरी बाकी की एनिवर्सरी की तरह बिल्कुल नहीं है। यह बहुत खास होने वाली थी। वह खुशी से चहक की ओर बढ़ा और वह उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी चहक ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और उसे चुप कराते हुए कहा, कुछ मत बोलो। चहक अपना हाथ उसके होठों से सरकाकर उसके गालों से होते हुए उसकी आंखों पर ले गई और दोनों हाथों से उसकी आंखें बंद कर दी। अरे चहक, यह क्या कर रही हो? उसका पति मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा ना, कुछ मत बोलो। चहक ने फिर से अपने पति को चुप करवाते हुए कहा, अरे पर यह कौन सा तरीका है प्यार जताने का? उसके पति ने कहा, चलो तो सही जान, आज तुम्हें तुम्हारी वाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। चहक ने जवाब में कहा। इतना कहकर चहक उसको लेकर धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ गई। उसे बेड पर बैठा दिया। उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बांधते हुए बोली, कुछ दिख तो नहीं रहा ना? नहीं मेरी जान, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो यह बताओ, यह कितने हैं? चहक ने अपने पति के चेहरे के आगे उंगलियां करते हुए पूछा। अरे कुछ दिखाई देगा तभी तो बताऊंगा ना, उसके पति ने जवाब में कहा। देखो पक्का ना, वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। चहक ने फिर से कंफर्म करते हुए पूछा। हाँ बाबा पक्का, तुम्हारी कसम। अच्छा तो ऐसे ही बैठे रहो। लेकिन अगले ही पल गोली चलने की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। एक 3.3 mm की गोली चहक के हस्बैंड के सिर के पार हो चुकी थी। उसी के साथ पूरे मकान में सन्नाटा छा गया। घर की कामवाली लक्ष्मी गोली की आवाज़ सुनते ही दौड़ती हुई बेडरूम की ओर बढ़ी। बेडरूम का दरवाज़ा यूं ही खुला हुआ था। लक्ष्मी जैसे ही बेडरूम में घुसी तो उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि चहक जमीन पर बैठी हुई गहरी सोच में सामने की ओर देख रही थी और उसके पति की बॉडी का कमर से नीचे वाला हिस्सा बेड से नीचे लटका हुआ था। कमर से ऊपर वाला हिस्सा बेड पर ही था। आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी और उसके सर से इतना खून बह चुका था कि खून बेड से होकर अब जमीन पर टपकने लगा था।
लक्ष्मी बौखलाती हुई घर से बाहर की ओर भागी। कांपते हाथों से उसने पुलिस को 100 नंबर पर कॉल किया। पुलिस के पहुंचने तक उनके पड़ोस के काफ़ी लोग वहां जमा हो चुके थे। कुछ देर बाद पुलिस की एक पीसीआर वैन और ऑफिसर की बाइक वहां आकर रुकी। पीसीआर में आए एक पुलिस वाले ने, जिसका नाम शंकर था, उसने मौकाए वारदात का जायजा लिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस वाले ने चहक को फौरन कस्टडी में लिया था और फीमेल कांस्टेबल को बुलाकर उसे गाड़ी में बैठाकर थाने ले चलो कहकर चहक को थाने ले गया। थाने में उससे बयान मांगा गया। पूरी घटना के बारे में बताने के लिए कहा गया, मगर शायद चहक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वह सुन तो सब रही थी, शायद समझ भी रही थी, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद शंकर का फ़ोन बजा। फ़ोन इंस्पेक्टर साहब का था। उसे इंस्पेक्टर पुलकित को पिक करने जाना था। पुलकित जो एक 27 वर्षीय नौजवान है, उसने कुछ दिन पहले ही सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर इस थाने में ज्वाइन किया था। 5 फुट 11 इंच लंबा शरीर पर चुस्त खाकी वर्दी, कंधों पर सजे 3 स्टार और सर पर इंस्पेक्टर की टोपी। पुलकित एक काबिल और रोबदार पुलिस ऑफिसर था। कुछ देर बाद शंकर इंस्पेक्टर पुलकित के पास गया था और उसे गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन की ओर मुड़ गया। गाड़ी चलाते चलाते शंकर पुलकित को आज हुए मर्डर केस के बारे में बताने लगा। उसने पुलकित को बताया कि कातिल वही मर्डर स्पॉट पर ही मिल गई थी और उसे कस्टडी में ले लिया है और अभी उसे इंटेरोगेशन रूम में बैठाकर उसका बयान ले रहे हैं, मगर वह कुछ बोल ही नहीं रही है। कोई साइको लगती है। शायद वह इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी, मगर ड्रग्स का धंधा करती है। पुलकित ने शंकर से उसके पिता का नाम पूछा। विजय गिल की बेटी है, शंकर ने जवाब दिया। विजय गिल का नाम सुनते ही पुलकित सन्न रह गया और उसने काफ़ी तेज आवाज में शंकर से फिर से वही सवाल किया। क्या कहा? किसकी बेटी? अरे सर, वही गिल इंडस्ट्रीज के मालिक विजय गिल, उनकी सौतेली बेटी है चहक। शंकर के मुंह से चहक का नाम सुनकर मानो पुलकित अपनी सुध-बुध खोकर 6 साल पीछे वक्त की गलियों में फिर से खो गया और उसे फिर से 6 साल पहले गुजरा हुआ वक्त याद आ गया। 6 साल पहले मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पुलकित के कॉलेज का फर्स्ट डे था। वह बाइक से उतरने के बाद जैसे ही कॉलेज में अंदर की तरफ आगे बढ़ता है, उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको। वह पीछे मुड़ता है तो देखते ही रह जाता है। उसकी पलकें 1 मिनट के लिए भी नहीं झपकती। एक लड़की, जिसका गोरा रंग, सुर्ख होठ, आंखों में एक तेज, लंबे बाल जिन्हें सलीके से गूंथा गया हो। दिखने में वह बहुत ही खूबसूरत थी। जीन्स और ब्लैक रंग का कुर्ता पहने उसकी ओर आ रही होती है। तेजी से उसके पास पहुंचकर उस लड़की ने पुलकित के गाल पर किस कर दिया। पुलकित को यह कोई सपने जैसा लग रहा था। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके बाद वह लड़की पीछे मुड़कर दूसरी तरफ खड़े लड़कों की तरफ अंगूठे से कुछ इशारा करती है। वह लड़के भी अंगूठे से उसको ओके बोलते हैं। अगले ही पल वह लड़की पुलकित की ओर मुड़ती है। पुलकित अभी भी उसको खुली आंखों से देख रहा होता है। तभी वह लड़की पुलकित के गाल पर एक किस कर देती है और बोलती है, सॉरी। पुलकित एकटक अभी भी उसी को देख रहा होता है। वह लड़की पुलकित को कहती है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पुलकित सिर्फ उसको बोलते हुए देखे जा रहा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह लड़की पुलकित की तरफ हाथ से इशारा करती है और कहती है, हेलो मिस्टर। तभी पुलकित की तंद्रा टूटती है। लड़की आगे बोलती है, सॉरी, जो सीनियर खड़े हैं ना वहाँ, उन्होंने मेरी रैगिंग के लिए तुमको किस करने के लिए बोला था। वंस अगेन सॉरी, डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे। रैगिंग क्या? पुलकित थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है, मैं बताता हूँ उनको, रैगिंग एक क्राइम है। वह यह कैसे कर सकते हैं? पुलकित गुस्से में एक कदम आगे बढ़ाता है। अरे रुको, पीछे से वह लड़की आवाज़ देती है और पुलकित की तरफ बढ़कर कहती है, आप खामखा सीरियस हो रहे हैं, यह नॉर्मल है और इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक किसी तो करने के लिए बोला है और अगर किसी को हम ऐसी चीज़ करके खुशी दे सकते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। लाइफ दूसरे को खुशी देने का नाम है। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें हुई क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं, पर पुलकित मंद आवाज़ में बोलते हुए, अरे परवर में मारो गोली, मुझे पता है तुम्हें होगी भी नहीं प्रॉब्लम। आफ्टर ऑल इतनी सुंदर लड़की ने जो किस किया है। चहक ने मुस्कुराते हुए कहा। पुलकित उसको घूरने लगता है। अरे बाबा, मजाक कर रही थी, अब ऐसे घूरना बंद करो।
मुझे लग रहा है कैसे तुम मुझे अभी कच्चा चबा जाओगे। वैसे बाय द वे मेरा नाम चहक है और तुम्हारा पुलकित। डन फ्रेंड्स, चहक हाथ बढ़ाकर पूछती है। मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता, पुलकित यह उखड़ते स्वर में कहकर वहां से जाने लगता है। अरे अजीब पागल है, यहाँ लड़के मेरे से दोस्ती करने के लिए मरे जाते हैं और यह है मैं इसे दोस्ती करने के लिए बोल रही हूँ, तो पता नहीं अजीब है यह लड़का, अकरू कहीं का। चहक धीरे से बोलती है। पुलकित पीछे मुड़ता है और कहता है, तुमने कुछ कहा? नहीं तो, चहक जवाब देती है। ओके कहकर पुलकित आगे बढ़ जाता है। चहक अपनी क्लास में आती है। सारे लड़के बस चहक को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि वह है ही इतनी सुंदर। जैसे जैसे वह क्लास में अंदर आती है, लड़के उसको अपने पास बैठाने के लिए सीट से खड़े हो जाते हैं, लेकिन वह कोने में खिड़की की साइड में देख रही लड़की के पास जाकर बोलती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है, जरूर, आओ बैठो। चहक बैठती है और बोलती है, हाय, मेरा नाम चहक है और तुम्हारा? मेरा नाम तान्या है। पास बैठी लड़की बोलती है, तान्या, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? चहक हाथ बढ़ाकर कहती है, हाँ जरूर। तान्या खुश होकर कहती है, वैसे भी तुम इतनी सुंदर हो, तुमसे दोस्ती कौन नहीं करेगा। यह बात सुनकर चहक को थोड़ी देर पहले वाली बात याद आ जाती है। तभी क्लास में पुलकित आता है, तो चहक उसकी तरफ देखकर थोड़ी ऊंची आवाज में बोलती है, ताकि पुलकित उसकी बात सुन सके। कुछ लोग जिनको लड़कियों से दोस्ती करने में प्रॉब्लम है, पता नहीं लड़कियों ने क्या बिगाड़ा है कुछ लोगों का। पुलकित उसकी तरफ एक नज़र देखता है और उनकी बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। अरे चहक, क्या बोल रही हो? तान्या सोचते हुए बोलती है, अरे यार कुछ नहीं, चलो कैंटीन चलते हैं। पर अभी तो तुम आई ही हो और तुम्हें अभी कैंटीन जाना है, अभी रुको, सर आ रहे होंगे, उनकी क्लास लेकर जाएंगे। पर चहक मुंह बनाकर कहती है, पर वह कुछ नहीं, आज फर्स्ट लेक्चर है, मिस नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, मैं कैंटीन से कुछ लेकर आती हूँ, चहक कहकर जाने लगती है। अरे सर आने ही वाले हैं, तान्या कहती है, पर आए तो नहीं है ना? मैं उनसे पहले आ जाऊंगी, बहुत भूख लगी है यार, चहक जाते हुए कहती है। चहक कैंटीन चली जाती है और वहाँ से चिप्स का पैकेट खरीद कर ले आती है। वह खोलकर खाने लग जाती है। तभी क्लास में प्रोफेसर आते हैं। सभी उनको ग्रीट करते हैं। चहक अभी भी चिप्स खाने में खोई हुई होती है और बार बार तान्या को खाने के लिए बोल रही होती है। बगल में बैठा पुलकित यह सब देख रहा होता है। आज ना चाहते हुए भी पुलकित की नज़र बार बार उसके चेहरे की तरफ जा रही थी। चहक जब बगल में देखती है तो पुलकित को अपनी ओर देखता हुआ पाकर बच्चों की तरह चिप्स का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाकर उसे खाने के लिए इशारा करती है। पुलकित उसको नामे गर्दन हिलाकर मना कर देता है और सामने पढ़ाई में ध्यान लगा देता है। चहक उसकी तरफ मुंह बनाकर देखती है और कहती है, अकरू, और वापस चिप्स खाने लग जाती है। प्रोफेसर की पढ़ाते टाइम उस पर नज़र चली जाती है और चहक से कहते हैं, स्टैंड अप। क्या कर रही हो? सर चिप्स खा रही हूँ, पैकेट सर को दिखाते हुए मासूमियत से चहक कहती है। सारी क्लास एकदम से हंसने लग जाती है। स्टॉप इट, तुमने यह कैंटीन समझ रखा है? अगर तुम्हें चिप्स खानी ही है तो मेरी क्लास से अभी बाहर निकलो, जल्दी से। लेकिन सर, अभी तो सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं, चहक कहती है। लेकिन कुछ नहीं, अभी मेरी क्लास से बाहर निकलो, प्रोफेसर गुस्से में कहता है। बेचारी चहक को उसकी क्लास से बाहर जाना पड़ता है। वह क्लास से बाहर निकलकर एक बेंच पर बैठ जाती है और चिप्स खाने लगती है। तभी उसके सामने कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। पहला लड़का बोलता है, क्या चाल है? दूसरा लड़का बोलता है, अरे देख, क्या तेवर है मैडम के। मैडम एक बार यहाँ तो देख लो, कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। लड़की डरी सहमी जा रही होती है। तभी एक लड़का उस लड़की के सामने आकर उसका रास्ता रोक देता है। लड़की कहती है, मुझे जाने दो। अरे जान, कहाँ जाना है? हम भी चलते हैं ना। लड़की कहती है, देखो, तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो यह हरकत बंद करो, वरना क्या मेरी जान? उनमें से एक लड़का कहता है, वरना मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। लड़की काफ़ी तेज आवाज़ में कहती है, अच्छा, तो हमारी शिकायत प्रिंसिपल से करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? कहकर लड़का जैसे ही लड़की को छूने के लिए हाथ उठाता है, तभी पीछे से आकर चहक उस लड़के का हाथ पकड़कर एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है और उस लड़के का कॉलर पकड़कर बोलती है, जब वह लड़की तुमसे बोल रही है तो जाने दो,
समझ नहीं आता तुम्हें? एक लड़का उसमें से गुस्से से तिलमिलाते हुए बोलता है, तू है कौन और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया? अच्छा, तो बाबू को बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा? तभी चहक उस लड़के को भी एक थप्पड़ जड़ देती है। लड़का तिलमिला जाता है और बोलता है, तेरी तो मैं। यह कहकर वह जैसे ही हाथ उठाने लगता है, तभी उस लड़के के हाथ को पीछे से एक लड़का रोकता है और एक गुस्सा जोर से उसे मार देता है। जब वह लड़का उस लड़के को देखता है तो कहता है, कुणाल, तू तू यहाँ बीच में टांग मत अड़ा, चला जा यहाँ से, नहीं तो खामखा लड़ाई होगी। और तू भूल गया जय और तेरे बीच में जो तय हुआ था कि तू हमारे मामले में नहीं आएगा और हम तेरे मामले में नहीं जाएंगे। हाँ, पता है मुझे, पर तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अच्छा, अब तू हमसे लड़ना चाहता है तो ठीक है। यह कहते हुए वह कुणाल को एक घूंसा मारता है। वह सारे कुणाल पर एक साथ टूट जाते हैं। उनमें से एक चहक की तरफ बढ़ ही रहा होता है, तभी पीछे से पुलकित आकर उस लड़के को कॉलर से पकड़ता है और गुस्से से कहता है, यह अकेली है और तुम चार, बहुत नाइंसाफ़ी है बे। अब बताता हूँ तुम्हें। कुणाल पुलकित साथ मिलकर लड़ने लग जाते हैं और दोनों उन चारों लड़कों को 5 मिनट के अंदर जमीन पर लिटा देते हैं। कुणाल उनकी कॉलर पकड़कर चहक और उस लड़की के सामने लाता है और उन लड़कों से कहता है, माफ़ी मांगो। रुको, यह माफ़ी नहीं मांगेंगे। एक आवाज़ उन दोनों के कान में पड़ी। पुलकित और कुणाल दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। एक लड़का जो देखने में अच्छा खासा हट्टा कट्टा होता है, कुणाल देखकर गुस्से में कहता है, क्यों नहीं मांगेंगे यह सब माफ़ी? आज इनका बाप भी माफ़ी मांगेगा। कौन सी गलती कर दी है जो यह माफ़ी मांगेंगे? वैसे भी छेड़ी ही तो है, रेप तो नहीं किया है ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जय कुणाल को घूरते हुए कहता है। कुणाल और पुलकित को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। चहक तभी बीच में आ जाती है और जय को एक खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है, तेरी बहन को कोई छेड़ता होगा तो तू उसका रेप होने का इंतजार करता होगा, है ना? वह लड़का चहक के थप्पड़ से तिलमिला जाता है और ऊपर से चहक की यह बात सुनकर वह चहक का बाल पकड़ लेता है। तभी पुलकित आता है और गुस्से में कहता है, लड़की को छोड़। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और फिर वह जय को एक गुस्सा पेट पर जमा देता है। जय उस गुस्से से जमीन पर लेट जाता है और तब कुणाल उस लड़के की तरफ बढ़ता है और कहता है, अब माफ़ी मांगो। लड़के चहक और उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बोलते हैं, सॉरी। तभी चहक बोलती है, सॉरी दीदी बोल। और लड़के बोलते हैं, सॉरी दीदी। फिर वह लड़के जय को उठाकर चले जाते हैं। कुणाल पुलकित की तरफ आता है और उससे बोलता है, भाई थैंक यू। अरे तुम भाई भी बोलते हो और थैंक यू भी, यह तो बात सही नहीं है ना? पुलकित कुणाल के कंधों पर हाथ रखकर कहता है। तभी पीछे से वह लड़की आती है और कहती है, थैंक यू। आज तुम सब नहीं होते तो पता नहीं है मेरे साथ क्या करते। अरे कुछ हुआ तो नहीं ना? चहक पीछे से आकर बोलती है, वैसे हिम्मत बहुत है तुम में, जो तुम उन लड़कों से अकेले लड़ने चली आई। कुणाल आगे जाकर चहक से कहता है, हाँ हिम्मत तो बहुत है, मैं किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। चहक ने कहा, अच्छा फिर तो तुम झांसी की रानी हो? उस लड़की ने कहा, हाँ कह सकती हो। चहक ने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा, अच्छा तो फिर झांसी वाली रानी का नाम क्या है? पास खड़ी लड़की ने पूछा, मेरा नाम चहक है और तुम्हारा? मेरा रिया है, पास खड़ी लड़की ने कहा। चहक और रिया तभी उस लड़के की तरफ देखती है तो वह लड़का कहता है, मेरा नाम कुणाल है। अब पुलकित के बोलने की बारी होती है। पुलकित जैसे ही बोलने वाला होता है, बीच में ही चहक बोल जाती है और कहती है, इसका नाम पुलकित है। पुलकित यह देखकर चहक की तरफ देखकर बोलता है, मेरे मुंह में भी जुबान है, मैं खुद भी बोल सकता हूँ। चहक कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था, और वह हंसने लग जाती है और कुणाल और रिया भी उसके साथ हंसने लगते हैं। पुलकित जब चहक को हंसता हुआ देखता है तो उसकी हंसी में कहीं खोसा जाता है। वह हंसती हुई बहुत मासूम लग रही थी। चहक कुणाल से पूछता है, उन लड़कों को और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी है उनसे। हाँ, यह मेरे स्कूल के क्लासमेट थे, तो वहीं से उनके और मेरे बीच में लड़ाई झगड़े चलते आ रहे हैं। तो अब यह नॉर्मल सी बात है, अब आगे भी चलते रहेंगे। लगभग बचपन से ही उनके और मेरे बीच में दुश्मनी चलती आ रही है।
समझो अब हमारी भी हो गई। अब तुम अकेले नहीं हो, मजा आएगा फिर। अगली बार साथ मिलकर मारेंगे, चहक उछलकर कहती है। तो फ्रेंड्स, कुणाल हाथ बढ़ाकर आगे करते हुए कहता है। तभी सारे हाथ मिलते हैं और एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। तभी पीछे से तान्या आती है और कहती है, मुझे छोड़ दिया यार तुमने। चहक उसकी तरफ देखती है और सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। सब उसे हेलो कहते हैं और बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब वह सारे के सारे दोस्त बन जाते हैं। पुलकित अभी भी शांति से खड़ा होता है। कुणाल पुलकित को शांत खड़ा हुआ देखकर कहता है, भाई तू वहाँ क्यों खड़ा है, आना यहाँ पर। तभी चहक कहती है, कुछ लोगों को लड़कियों से दोस्ती करने में प्रॉब्लम है यहाँ पर। यह सुनकर पुलकित आगे आकर सबसे हाथ मिलाता है और जैसे ही वह चहक से हाथ मिलाता है तो उसको घूरते हुए कहता है, मुझे सिर्फ कुछ लोगों से प्रॉब्लम है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी तान्या कहती है, अरे अगले लेक्चर का टाइम हो गया है, चलें। सारे मिलकर लेक्चर लेने चले जाते हैं। फिर लेक्चर लेने के बाद सब कैंटीन आते हैं और चहक सबसे पूछती है, सब चाय पियोगे? सभी हाँ में गर्दन हिला देते हैं। तभी चहक छोटू की तरफ इशारा करती है। छोटू आता है। चहक उससे बोलती है, छोटू भैया 5 कप चाय ले आओ। तभी पुलकित बोलता है, छोटू भैया इन सब के लिए चाय और मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। छोटू जी भैया कहकर चला जाता है। चहक पुलकित की तरफ आश्चर्य से देखकर कहती है, तुम चाय नहीं पीते? पुलकित, नहीं मैं चाय नहीं पीता और मैंने कभी पी भी नहीं है। पुलकित चहक को देखकर कहता है, चहक कैसे इंसान हो यार, तुम जो चाय नहीं पीते। मुझे तो चाय से मोहब्बत है। चाय तो एक इश्क है, तुम करके तो देखो, बहुत सुकून देती है चाय, सर दर्द भुला देती है मिनटों में। जब उसने कहा नहीं पीता तो छोड़ो ना, कुणाल कहता है। छोटू तभी सबके लिए चाय और पुलकित के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। सब चाय पीते हैं और पुलकित कॉफ़ी पीता है। उसके बाद सब बच्चे सारे लेक्चर लेकर अपने घर चले जाते हैं, पर पुलकित लाइब्रेरी चला जाता है। पुलकित को लाइब्रेरी में शाम हो जाती है। फिर पुलकित घर आता है। उसकी माँ माया कहती है, बेटा तू जा हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। जी माँ, कहकर पुलकित अपने रूम में चला जाता है। उसकी माँ खाना लगा चुकी होती है। पुलकित आकर खाना खाता है। जैसे ही वह अपने बर्तन किचन में रखने जाता है, उसे चिप्स का पैकेट रखा दिखाई देता है। उसको देखकर उसको चहक का ध्यान आता है। उसको किस करना और फिर चिप्स का पैकेट उसकी तरफ करने का इशारा करना। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यह सब सोचकर तभी उसकी माँ किचन में ऐसे पुलकित को खड़ा देखकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, ऐसे खड़े होकर स्माइल क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, कहकर पुलकित किचन से निकलकर अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर पढ़ाई के बाद वह सो जाता है। अगले दिन सब लेक्चर लेते हैं। पुलकित लाइब्रेरी में चला जाता है और रिया, तान्या, चहक, कुणाल जैसे ही घर के लिए निकल रहे होते हैं, तभी चहक कहती है कि तुम सब चलो, मैं बाद में आ जाऊंगी। पर तुम बाद में क्यों? रिया कहती है, अरे मुझे ऑफिस में कुछ एडमिशन से रिलेटेड काम करना है। चहक कहती है, हाँ तो हम सब वेट कर लेते हैं। कुणाल कहता है, नहीं तुम जाओ, मुझे टाइम लगेगा अभी। अच्छा ठीक है, कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। चहक ऑफिस चली जाती है। जब वो ऑफिस से काम खत्म करके आती है, तभी उसका सैंडल टूट जाता है। बेचारी बहुत मुश्किल से चल रही होती है। अचानक उसके बगल में एक बाइक रुकती है। चहक पलटकर देखती है, जिस पर पुलकित होता है। पुलकित चहक से कहता है, बैठो। नहीं मैं चली जाऊंगी। ये कहकर चहक लड़खड़ाते हुए आगे चलने लगती है। पुलकित अपनी बाइक थोड़ी आगे लेकर आता है और फिर गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना बैठो, वरना। चहक बोलती है, बोला ना नहीं बैठना, और हाँ वरना क्या। पुलकित अपनी बाइक से उतरता है और चहक को गोद में उठाकर बोलता है, वरना मैं खुद बैठा लूँगा। हालत देखिए अपनी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा है और खुद जाओगी। चहक ने बोला, मुझे नीचे उतारो अभी। और वह उतरने की कोशिश करती है, पर वह उतर नहीं पाती, क्योंकि पुलकित ने बहुत ही मजबूती से जो उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है और उसकी एक नहीं सुनता। उसको ले जाकर बाइक पर बैठा देता है और चहक से कहता है, तुम चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या? चहक उसको घूरकर बोलती है, नहीं तो बांध कर ले जाऊंगा। पुलकित कहता है, तुम मुझे बांध कर ले जाओगे? चहक उसे आश्चर्य से पूछती है। पुलकित, हाँ कोई शक है क्या? वैसे तुम्हें मेरे साथ बैठने में प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम तुम खुद हो, जब देखो अपनी चलाते हो। चहक मुंह बनाकर कहती है। अरे कब चलाई मैंने अपनी? पुलकित चहक से पूछता है। चहक, हमेशा। अब देखो अभी चला रहे हो। वैसे भी तुम मेरे दोस्त कहाँ हो जो मैं तुम्हारे साथ जाऊं? और हाँ, तुम्हें तो लड़कियों से दोस्ती करने में प्रॉब्लम है ना? पुलकित, अच्छा ऐसी बात है तो हाय, आई एम पुलकित। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? पुलकित चहक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है। हाँ ठीक है, करूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह किसी से ना करने की आदत नहीं है। चहक पुलकित के हाथ से हाथ मिलाकर कहती है। अब हम दोस्त हैं। अब चलें मैडम जी, अगर आपकी परमिशन हो तो? पुलकित सर झुकाकर कहता है। चहक पुलकित को ऐसे झुके हुए देखकर हंसने लग जाती है और कहती है, चलो। पुलकित बाइक स्टार्ट करता है और बाइक को आगे बढ़ा देता है। कहाँ रहती हो तुम? बाइक चलाते हुए पुलकित चहक से पूछता है। चहक, मैं पालम में रहती हूँ। पुलकित, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूंगा। चहक, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो, मैं वहाँ से बस से चली जाऊँगी। वैसे भी वहाँ मुझे मेरी एक फ्रेंड मिलने वाली है, मैं उसके साथ चली जाऊँगी। अच्छा ठीक है, पुलकित कहता है। बाइक रोको, चहक पीछे बैठे हुए कहती है। पुलकित बाइक का ब्रेक मारता है और कहता है, क्या हुआ? अरे गोलगप्पे खाते हैं, चलो ना। चहक गोलगप्पे के ठेले को देखकर कहती है। तुम क्या पागल हो? तुमने सिर्फ बाइक गोलगप्पे खाने के लिए रुकवाया है? पुलकित कहता है। हाँ हूँ थोड़ी सी, अब चलो ना। चहक पुलकित को खींचते हुए कहती है। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। पुलकित कहता है। अच्छा ठीक है, कहकर चहक फिर लड़खड़ाते हुए चलने लगती है। पुलकित उसको ऐसे चलते हुए देखकर कहता है, रुको, मैं भी चलता हूँ। वह चहक को सहारा देकर ठेले वाले के पास लेकर जाता है। चहक ठेले वाले के पास जाकर कहती है, भैया 2 प्लेट बना दो अच्छे से गोलगप्पे के, जल्दी से, अच्छे से चटपटे से गोलगप्पे। मैं गोलगप्पे नहीं खाता। पुलकित कहता है। अरे खाकर तो देखो, बहुत अच्छे हैं। चहक चस्का लेकर कहती है, मैं नहीं खाऊंगा। पुलकित कहता है। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी नहीं खाऊंगी, रहने दो भैया। चहक मुंह बनाकर कहती है। अरे यार, अब यह क्या जिद है? अच्छा भैया लगा दो। पुलकित चहक की तरफ देखकर कहता है। यह हुई ना बात? चहक उछलकर कहती है और फिर गोलगप्पे को देखने लग जाती है। ठेले वाला 2 प्लेट गोलगप्पे की लगाकर देता है। चहक जल्दी से लेकर खाने लग जाती है। उसको खाते हुए इस बात का भी होश नहीं रहता कि उसके कपड़ों पर गोलगप्पे का पानी गिर रहा होता है। पुलकित को यह बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम लग रही थी। वह बस उसको देख रहा था। तभी पीछे चहक पुलकित से खाने का इशारा करती है। पुलकित एक गोलगप्पा खाता है और उसके बाद उसका मिर्च के मारे बुरा हाल हो जाता है। वह सी करने लग जाता है। चहक उसको देखती है तो दुकान वाले से पानी लेकर पुलकित को देती है। पुलकित सारी बॉटल का पानी एक साथ ही पी जाता है, पर उसे अभी भी मिर्च लगी होती है। तभी चहक गोलगप्पे वाले से पापड़ी में मीठी चटनी मांगती है और उसको लेकर पुलकित को खिला देती है। पुलकित को उसको खाकर आराम मिलता है। तुमने कैसे इतना तीखा खा लिया? इसमें तो बहुत मिर्ची थी। पुलकित ने चहक से पूछा। अरे इसमें जब तक सीसी ना करे मजा ही क्या है गोलगप्पे खाने का। अब चलें? पुलकित ने कहा। हाँ चलो, कहकर पुलकित चहक को सहारा देकर बाइक तक ले गया। फिर उसको बाइक पर बैठाया और उसको बस स्टैंड पर छोड़ा और फिर वह अपने घर चला जाता है। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।